इसकी पाकिस्तान से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो केक मार्केट है। एक तो आप केक है ना, वो वाला केक नहीं जो खाने वाले केक होते हैं, बल्कि आप भी खाने वाले केक है। जो मीठे केक होते हैं, बल्कि आप भी मीठे केक हैं। जो किसी को देने वाले केक होते हैं, होता है ना, ईद पे किसी के घर केक लेके जाना। लेयर्स की, लेयर्स ने कच्चा खाया है केक्स एंड बेक्स। गोर में तो चलो कंपटीशन में था ही नहीं। केक्स एंड बेक्स को, शजान को, जलाल सन्स को और सो मच सो के रीनास को कच्चा खा लिया कैटेगरी में। क्यों खाया है? वो इसलिए खाया है कि ये जो बड़े थे ये एक प्राइस पे सेट थे, और उस प्राइस पे ये स्टैंडर्ड थे गिफ्ट गिविंग का, कि जलाल सन्स का केक हमारे घर आया है, फलान जगह केक हमारे घर आया है। लेयर्स ने आके क्या किया कि सिस्टम्स बनाए, इनोवेटिव सिस्टम्स बनाए, ऑटोमेशन को इन्वॉल्व किया और अपनी प्रोडक्शन लाइन को सीधा पतरा किया। जब अपनी प्रोडक्शन को सीधा पतरा किया तो डिसरप्टिव मार्केट की तरफ से आए इनोवेशन। सस्टेनेबल इनोवेशन की तरफ से नहीं आया, डिसरप्टिव मार्केट की तरफ से आए। बाकी लोगों ने इन सिस्टम्स को इग्नोर किया। उन्होंने कहा छोटा है, दब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंट्री पॉइंट के लिए उन्होंने थोड़ी मार्जिन स्क्वीजिंग की होगी, बट लेटर ऑन दे कैच अप टू इट। इस वक्त जलाल सन्स से ज़्यादा, जलाल सन, केक्स एंड बेक्स और शजान और ये जो कैटेगरी है, इससे ज़्यादा केक पे रश लेयर्स में होता है। लाइनें लगी होती हैं गिफ्ट गिविंग के टाइम पे, और उस लाइनों के बावजूद वो उसी प्राइस पे बेच रहा है जिस प्राइस पे ये बाकी ब्रांड्स बेच रहे हैं। बट लेयर्स का केक गिफ्टिंग के लिए स्टैंडर्ड बन चुका है बिकॉज दे बिकेम द कॉस्ट लीडर्स। सो दे केम फ्रॉम अ डिसरप्टिव इनोवेशन स्ट्रैटेजी एंड दे बिकेम अ सस्टेनेबल। अब वो क्या करते हैं, वो मेटल का डब्बा निकालते हैं, उसमें केक डाल देते हैं, चीज़ केक डाल देते हैं, किचन कुजीन को कच्चा खा गए। तो ये एग्जाम्पल है अपने आप को एडजस्ट करने की और कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी की लेके आने की, और फिर मार्केट को डिसरप्ट करने की।